आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज 24 आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने बयान की वजह से एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने भोपाल में जिहाद और कोर्ट के फैसलों को लेकर बयान दिया और सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद और तलाक के मामलों पर आए फैसलों से ऐसा लगता है कि अदालत सरकार के दबाव में काम कर रही है। मदनी ने कहा कि अदालतों के कई ऐसे फैसले सामने आए हैं जिन्होंने संविधान से मिले अल्पसंख्यकों के अधिकार का खुला उल्लंघन किया है। 1991 के वर्शिप एक्ट के बावजूद ज्ञान व्यापी और दूसरे मामलों में सनी होना इसका एक उदाहरण है। मदनी ने कहा कि आज जिहाद जैसे पवित्र शब्द को मीडिया और सरकार गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रही है। जिहाद को लव जिहाद, थूक जिहाद, जमीन जिहाद जैसे शब्दों के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। जिहाद हमेशा पवित्र था और रहेगा। जिस जिस जगह पर भी कुरान में या फिर दूसरी किताबों में जिहाद का जिक्र आया है वह हमेशा दूसरों की भलाई और बेहतरी के लिए आया है। मौलाना मदनी ने इस दौरान कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं कि जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा। मदनी ने कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि भारत जैसे रेस्क्यूलर देश में जहां जमहूरी हुकूमत है वहां जिहाद मौजूद बहस नहीं है। यहाँ मुसलमान संविधान की वफादारी के पाबंद है। यहाँ सरकार की जिम्मेदारी है कि वे संविधान के मुताबिक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और अगर वैसा नहीं करती है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। मदनी ने कहा कि इस समय देश में 10% लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों के फेवर में हैं, 30% ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं और 60% लोग ऐसे हैं जो खामोश हैं। मुसलमान को चाहिए कि 60% खामोश लोग हैं उनसे बात करें, अपनी बातों को उनके सामने रखें, अपनी चीज़ों को उन्हें समझाएं और अगर ये 60% लोग मुसलमान के खिलाफ हुए तो फिर देश में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि याद रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक की सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक वहाँ संविधान की हिफाजत होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो अखलाकी तौर पर भी वो सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतजाम और इंसिराम SGPC के तर्ज पर किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने कुछ तवज्जो नहीं दी। न सिर्फ वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रही बल्कि वक्फ को बर्बाद करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा बनती रही। इस पर मजीद जुल्म यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नए कानून के जरिए वक्फ के मकासिद और उसकी मंशा को नुकसान पहुंचाया है। जमीयत उलमा हिंद ने JPC में जाकर इसकी मुखालिफत की। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हुकूमतें हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अदलिया का रवैया, हजरात गिरामी कद्र, किसी भी मुहज्जब समाज के लिए अदलो इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदलो इंसाफ के बगैर बड़ी से बड़ी रियासत और बड़े से बड़ा मुल्क बाकी नहीं रह सकता। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है।